A very warm welcome to all of you in my channel. Today we are going to continue the rational number for class 8. In the previous class we have discussed about the rational number, addition of rational number, properties of addition, है ना, मतलब addition का हम लोग property देखे थे. आज हम लोग इस वीडियो में subtraction of rational number देखने जा रहे हैं, multiplication of rational number, है ना, फिर नंबर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखने जा रहे हैं. ठीक है, सो वी विल बिगिन आवर क्लास विथ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. से if A by B and C by D are two rational number, then CD is subtracted by AB can be written as A divided by B minus C by D. हम लोग एडिटिव इन्वर्स पढ़े हैं. एडिटिव इन्वर्स, इसमें हम लोग देखें कि कोई भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो वो नेगेटिव होता है. अगर नेगेटिव का है, अगर पॉजिटिव का है तो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव का है तो पॉजिटिव होगा, है ना, एडिटिव इन्वर्स. तो C बाई डी का एडिटिव इन्वर्स अगर हम देखें तो माइनस C बाई डी होगा. अगर हम इसको जोड़ दें A बाई बी से तो ये भी तो सब्ट्रैक्शन कहलाएगा. ठीक है, देयरफॉर फॉर एग्जांपल अगर ले लें हम, टेक 2/3 and 4/9. okay, this we have two rational number, we have to subtract 4/9 from 2/3, है ना. तो इसको हम लिखेंगे 2/3 is subtracted from 4/9. this can be written as, see, 2/3 प्लस अगर हम ब्रैकेट में 4/9 लिख दें कोई दिक्कत नहीं. अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, 9 आएगा, है ना. तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, 3, तो वो 9 आ जाएगा. तो ऊपर भी 3 से करना होगा. प्लस यहाँ पे देखो कि 9 है तो 9 में हम 1 इंटू कर दें, -4 में इंटू 1 कर दें. इट बिकम्स 6/9 प्लस माइनस 4/9. दिस बिकम्स 2/9. दिस इज योर आंसर, है ना. तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस आपका होगा सब्ट्रैक्शंस पे. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना. पहला तो हम लोग देखे हैं कि कम्यूटेटिव, प्रॉपर्टी. इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर हम A बाई बी से सब्ट्रैक्ट करते हैं C बाई डी से, जो कि कभी इक्वल नहीं होगा C बाई डी से सब्ट्रैक्शन ऑफ A बाई बी. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सेकेंड आप ले सकते हैं एग्जाम्पल और बना सकते हैं. ठीक है, सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसमें भी आप देखिएगा कि अगर A बाई बी से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं C बाई डी को, और उसके बाद E बाई एफ से सब्ट्रैक्शन करते हैं जो कि कभी इक्वल नहीं होगा A बाई बी माइनस C बाई डी माइनस E बाई एफ का. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है. नाउ वी विल मूव ऑन दी प्रॉब्लम्स ऑफ सब्ट्रैक्शंस, है ना.
here we have two questions, है ना. We have to simplify this in the form of p by q, मतलब सिंप्लीफाई करके p by q के फॉर्म में लाना है. ठीक है. तो सबसे पहले निगेटिव वाला को एक साथ हम कर सकते हैं, पॉजिटिव वाला को एक साथ कर सकते हैं. तो यहाँ पे 5/3 प्लस 2/1 माइनस 7/4 माइनस 1/2 माइनस 5/6, इस तरह हम लिख सकते हैं. नाउ वी कैन टेक द एलसीएम पूरे में. एलसीएम 3, 4, 2 एंड 6 का एलसीएम, तो 2 से 2 टाइम्स 1 टाइम 3 टाइम्स, 2 से 3 1 1 3, 3 से 1 1 1 1, है ना. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 हो गया एलसीएम. 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो 5 4 जा 20 प्लस 12 टाइम्स, तो 12 2 जा 24 माइनस 4 3 जा 7 3 जा 21 माइनस 2 6 जा माइनस 6, 6 2 जा डेट इज माइनस 10. दिस विल बी, इसको करोगे तो 44 और इधर करोगे तो माइनस 27 माइनस 37 37 बाई 12. It will be 7/12. This is your answer. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है रैशनल नंबर पे. 15/2 प्लस 9/8 प्लस 6/1 माइनस 11/3 माइनस 7/6. इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लेंगे किसका, 2 8 3 एंड 6 का. तो 2 से 1 टाइम्स 4 टाइम्स 3 3, है ना. 2 से 1 3 से कर दो 1 4 1 1, तो 4 3 जा 12 12 2 जा 24. 2 से 12 टाइम्स तो 15 इंटू 12 प्लस 8 से 4 टाइम्स, सॉरी 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 9 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 24 माइनस 3 से 8 टाइम्स 11 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 6 से कितना बार, 4 बार, तो 4. ये हो जाएगा 180 प्लस 27 प्लस 144 माइनस 88 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 24. उसके बाद 180 144 27 को ऐडअप कर दीजिए, 1 कैरी 1 10 एंड 5 15 कैरी 1 3 351 माइनस 116, 116 इसमें से घटा दो तो ये हो जाएगा 5, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, मतलब 235/24. यही आपका क्या हो गया आंसर. ठीक है. तो हम लोग सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हम लोग देख लिए, सिंप्लीफिकेशन भी हम लोग देख लिए. अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, है ना. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, है ना. तो अगर मान के चलो इफ़ वी हैव a/b एंड c/d, माने दो रैशनल नंबर है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है ना, a/b इंटू c/d. इस केस में क्या होता है कि न्यूमरेटर से क्या होता है मल्टीप्लाइड, मतलब a इंटू सी होगा और डिनोमिनेटर से क्या होगा मल्टीप्लाइड होगा. अगर कुछ कॉमन फैक्टर होगा तो हम काट सकते हैं. ठीक है. ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर, और 2 हो 3 हो, मतलब जितना भी हो यही प्रोसेस लगेगा. ठीक है. उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो प्रॉपर्टीज़ में पहला हम लोग देखेंगे कॉम्यूटेटिव.
लॉ को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि अगर a बाई बी से हम मल्टीप्लाई करते हैं c बाई डी को, तो वो बराबर होता है c बाई डी का मल्टीप्लिकेशन ऑफ a बाई बी से, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर 2/3 इंटू 4/5 हम लेते हैं, जो कि बराबर होगा 4/5 इंटू 2/3 के, करके देख लो तो 8/15 और ये भी 8/15, तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड हमारा होता है एसोसिएटिव, इस लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इस लॉ में आप देखिएगा कि अगर a बाई बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं c बाई डी के साथ और होल के साथ e बाई एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बराबर होगा a बाई बी इंटू मल्टीप्लाइड ऑफ c बाई डी इंटू ई बाई एफ, है ना। तो इस लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर विथ 1, है ना। मतलब कि अगर कोई रैशनल नंबर को अगर मान के चलो इफ़ वी हैव a बाई सी अ रैशनल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विथ 1, अगर 1 से मल्टीप्लाइड किया जाए तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। पहला रूल नोट में लिख सकते हैं इसको, है ना। दूसरी बात कि इफ़ अ रैशनल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विथ 0 इट्स वैल्यू बिकम 0, है ना। कि कोई भी रैशनल नंबर को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता है। अगर कोई रैशनल नंबर है उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ वी विल मूव to another concept of multiplication. Now we are going to move on distributive property, है ना। किसका, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं इफ़ a बाई बी c बाई डी एंड e बाई एफ आर एनी 3 रैशनल नंबर, है ना। मान के चलो कि हमारे पास कोई भी 3 रैशनल नंबर है। अगर हम लिखें a बाई बी इज़ मल्टीप्लाइड विथ c बाई डी प्लस e बाई एफ, वो बराबर होगा किसके, a बाई बी मल्टीप्लाइड विथ c बाई डी प्लस a बाई बी मल्टीप्लाइड विथ e बाई एफ। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, इसका वेरिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। टेक 2/3, 4/5 एंड 6/10, है ना, आर दी 3 रैशनल नंबर, ठीक है। 3 रैशनल नंबर हमारे पास है 2/3, 4/5 एंड 6/10। तो इस लॉ पे अगर पुट करते हैं हम 2/3 को a बाई बी के फॉर्म में इंटू 4/5 प्लस 6/10, ये हमारा क्या है, LHS है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, LCM 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 8 प्लस 6, दिस विल बिकम 2/3 इंटू 14/10 होगा। तो एक काम कर सकते हैं, या सिंपली मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 5 जा 10, तो ये क्या हो गया 14/15। LHS का वैल्यू कितना आया, 14/15। हम RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, a बाई बी। a बाई बी का वैल्यू क्या है, 2/3 इंटू c बाई डी है, उसका वैल्यू है 4/5 प्लस a बाई बी डेट इज़ 2/3
इज मल्टीप्लाइड विथ 6/10। इसको सॉल्व करेंगे 8/15 आ गया नीचे, प्लस ये क्या आ जाएगा 12/30। तो एलसीएम आप ले सकते हैं 30, या सिंपली यहाँ पे काट सकते हैं 2 6 जा 15 2 जा 30, है ना। तो एलसीएम कितना हो गया 15, और ऊपर हो गया 8 + 6 दैट इज़ 14/15। तो हमारा LHS और RHS क्या आया, इक्वल आया, मतलब कि हम वेरिफिकेशन कर लिए, है ना। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग मगअप कीजिएगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब हम लोग डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे, डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर। डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर, है ना। द डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर इज़ डन बाय, देखो हम लोग जूनियर क्लासेस में डिवाइड पढ़े थे, जिसमें मान के चलो कि x एंड y दो नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो x इज़ डिवाइडेड बाय, हम y लिखते हैं, इसका मतलब कि y से हम लोग x को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब होता है x डिवाइडेड बाय y, ये लिखो। और हम इस तरह भी लिखते हैं x इज डिवाइडेड बाय y, है ना। तो सिंपली जब भी डिवाइडेड का सिंबल होता है उसको हम मल्टीप्लाई में कब लिखते हैं, जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल 1/y होगा, है ना। तो ये फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर में देखिए कि इफ़ वी हैव a/b एंड c/d टू रैशनल नंबर्स, एनी टू रैशनल नंबर्स, है ना, a/b इज़ डिवाइडेड बाय c/d, ये है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो a/b मल्टीप्लाइड विथ d/c लिखेंगे, और उसके बाद सिंपली हम लोग जो पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन वो कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया डिवीज़न। इसमें एक बात हमेशा याद रखना, कुछ टर्म्स होते हैं, टर्म्स, है ना। क्या क्या टर्म्स होते हैं, पहला डिविडेंड, है ना, फिर उसके बाद डिवाइज़र, उसके बाद कोशेंट, कोशेंट, चौथा रिमाइंडर, है ना। तो डिविडेंड उसको, उस नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे x को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं y से, तो x हमारा क्या हो गया डिविडेंड, डिवाइज़र क्या हो जाएगा y, और जो वैल्यू आएगा डिवाइड करने के बाद उसे क्वेश्चन कहेंगे, और कुछ बचेगा तो उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो ये टर्म्स हो गया। और डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर हम लोग इस तरह, अगर मान के चलो कहेगा डिवाइड 3/4 बाय 6/8, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 इज़ डिवाइडेड बाय 6/8, इसका मतलब 3/4 इज़ मल्टीप्लाइड विथ 8/4, सॉरी 8/6 लिख सकते हैं। तो 4 2 जा 3, 2 जा 2 2 कट जाएगा, कितना आ गया 1, ठीक है। रखना, अगर कोई नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर को, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, कोई भी नंबर, है ना, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, मतलब उसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर हम लिखें x/0, दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है, मतलब कि हम लोग 0 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन,
ठीक है। तो जूनियर क्लास में हम लोग नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर को, इंटीजर को रिप्रेजेंट करना सीखा था। अगर हम यहाँ 0 लेते हैं तो 0 के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, 0 से लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर वो नंबर है जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन है एक तरह से। तो फ्रैक्शन है, इसका मतलब कि वो 1, 0, 1 के बीच में हम डिवाइड करते हैं। अगर मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको -4 रिप्रेजेंट करना होगा तो इधर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -1, -2, -3, -4, है ना। अगर हमको 10 रिप्रेजेंट करना होगा तो 1, 2 इस तरह जाएगा, यहाँ मान के चलो 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर है रैशनल नंबर 2/3, 2/3 को हमको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो एक बात सोचो कि अगर हम 3/3 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है 1, 3/3 का मतलब क्या हुआ 1। तो 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट डिवाइड कर दो, 1, 2, 3। इसका मतलब कि ये 1/3 होगा, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3/3। 3/3 होगा तभी ना 1 आ रहा है। इसलिए अगर हमको 2/3 को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे तो ये हमारा क्या हो गया नंबर लाइन, और इसमें 2/3 हम रिप्रेजेंट कर लिए। अगर हमको बोलेगा 2 होल 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है 2 होल 1/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इसका मतलब होता है कि 2 हमारा क्या है, एक होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, और 1/4 इसके साथ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के बाद रिप्रेजेंट ये होगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे 2 हो गया, उसके बाद 2 और 3 के बीच में 4 पार्ट होगा, 1, 2, 3 और उसके बाद 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4 एंड दिस विल बी 4/4। तो ये अब इसके बाद 1/4 मतलब 2 होल 1/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड हेयर, ठीक है। अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन होने के बाद हम लोग को एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ना है कि अगर बोले आपसे कोई कि एक नंबर हमको इंसर्ट करना है, क्या करना है, एक नंबर इंसर्ट करना है 2 और 10 के बीच में, 2 और 10 के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना है, तो कौन सा नंबर तुम चुनोगे। कोई बच्चा 3 चुन सकता है, 3, कोई बच्चा उस 4 भी बोल सकता है, कोई बच्चा 5 बोल सकता है, कोई बच्चा 6 बोल सकता है ना, कोई बच्चा 7 भी बोल सकता है, कोई स्टूडेंट 8 भी बोल सकता है ना, 9 भी बोल सकता है। तो 3 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं 2 और 10 के बीच में। उसी तरह अगर 2 रैशनल नंबर दे दिया जाए आपको और कहेगा कि एक रैशनल नंबर उसके बीच में कौन सा होगा, तो आप निकाल सकते हैं इफ़ वी हैव insert a rational number between two rational number, है ना। मतलब कि एक रैशनल नंबर को 2 रैशनल नंबर के बीच में क्या करना है, इंसर्ट करना है। मतलब क्या होगा, कौन सा वैल्यू होगा। अगर हम ले लें 2/3 एंड 4/5, ये हमारा क्या है 2 रैशनल नंबर है, इसके बीच में एक रैशनल नंबर हमको निकालना है। तो सबसे पहले एक फॉर्म हम लोग को जानना होता है कि इफ़ वी टेक एनी 2 रैशनल नंबर दैट इज़ a/b एंड c/d, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं a/b प्लस c/d डिवाइडेड बाई 2 करते हैं ना। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा उसके बीच में आएगा। तो a/b के जगह पर 2/3 है प्लस 4/5 है डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। दिस कैन बी सॉल्व 15, 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 22/15, है ना, और इंटू 2 ये कितना हो गया 11। तो 11/15 एक रैशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इसी तरह
एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट मैंने इंसर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? a/b + c/d डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह 2 से ज़्यादा अगर कहेगा या दो से ज़्यादा नंबर को इंसर्ट करने के लिए कहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू आता है पहला उसको इससे ऐड कर देंगे तो हमको वो मिल जाएगा। जो वैल्यू ये आया उससे इसको ऐड कर देंगे तो हमको नेक्स्ट आ जाएगा, और नहीं तो सिंपली हम लोग 1 ऐड करते जाते हैं इसके बीच में। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्शन हो गया रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स। नाउ आई होप यू लाइक द वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स and share to your friends if you like the video. Thank you class.